So very good morning to all of you. Moving further on geometry, today we are going to take a very important topic. Okay, एजेंडा है लेंथ ऑफ मीडियन और इसके एप्लीकेशंस एंड इट्स एप्लीकेशंस. आप अगर CGL के क्वेश्चन को देखोगे, आइदर प्री या मेंस के क्वेश्चन को देखोगे, और डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फाइंड वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक. इनफैक्ट आज का सेशन से आपको एक सवाल डेफिनेटली मिलने वाला है. ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ अ राइट एंगल ट्रायंगल. वी वोंट टेक अ जनरल ट्रायंगल, हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल से शुरू करेंगे. देयर इज अ रीज़न बिहाइंड इट. मान लो ABC, तो A के उल्टे साइड पे होगा ये A, B के उल्टे साइड पे होगा B, लाइक दिस, और C के उल्टे साइड पे होगा C. इतना हम लोग पढ़ चुके हैं. बात यहाँ मीडियन की होने वाली है. तो ये लेट अस सपोज ये एक मीडियन हो गया, और लेट अस सपोज ये दूसरा मीडियन हो गया. तीसरे मीडियन को अभी हम नहीं लेंगे. A से D एक मीडियन, B से E इन फ्यूचर हम लोग कंसिडर करेंगे, अभी छोड़ दे रहे हैं. C से F. अब हमारा एजेंडा अगर हो, लेट अस सपोज AD स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर निकालना. मान लो मेरा एजेंडा ये है. ओके, तो हम क्या कर सकते हैं? आई होप आपको दिख रहा होगा, ये मीडियन है, मीडियन मध्यिका. ओके, तो क्या आप ये कहोगे कि यहाँ से यहाँ A/2 होगा, ये भी A/2 होगा? क्या आप कहोगे यहाँ से यहाँ C/2 होगा और यहाँ से यहाँ भी C/2 होगा? हमको एक बड़े ट्रायंगल में पाइथागोरस रिलेशन दिख रहा है. रीज़न बिहाइंड ये 90 डिग्री है. तो हमको बड़े ट्रायंगल में एक पाइथागोरस दिख रहा है, और वो पाइथागोरस कहता है A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर. आई होप दिस इज वेरी इजी. A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर. अब हमको एक, बेसिकली ये हम बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल ABC. ओके, इन ट्रायंगल ABC. अब अगर हम लोग ट्रायंगल ले लें ABD, ध्यान से आप देखेंगे और मेरी बातों को सुनेंगे. ये था ABC, ABD. तो आप देख पा रहे होंगे ये है C का स्क्वायर. ये भी एक पाइथागोरस थ्योरम पर एप्लीकेबल, आई मीन जस्टिफाइड ट्रायंगल है. ओके, तो हम बोलेंगे C स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस A/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर. बोलोगे ऐसा हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि मेरा एजेंडा ये था निकालना. एग्जाम में डायरेक्ट यही निकालने को क्वेश्चन पूछा जाता है. तो C स्क्वायर A/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर. तो हमको AD स्क्वायर बराबर कुछ दिख रहा है यहाँ. वी कैन से C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाई 4. आई होप दिस इज वेरी जस्टिफाइड. लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 2. हमको एक और पाइथागोरस थ्योरम पर जस्टिफाइड ट्रायंगल दिख रहा है BCF. नाउ वी विल टेक BC एंड F. BC एंड F. रीजन बिहाइंड CF हमको चाहिए, ये वाला. तो आई कैन से BCF में A का स्क्वायर प्लस C/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू CF का स्क्वायर. वेरी इजी. A स्क्वायर C स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू CF स्क्वायर. लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 3. आई होप एडिंग 2 and 3 विल गिव अस दिस. तो वी कैन से एडिंग 2 and 3, this 2 and this 3, we can say AD square plus CF square is very much equal to C square plus A square by 4 plus A square plus C square by 4, which implies AD square plus CF square is equal to A square plus C square. I hope A square plus C square आपको दिख रहा होगा, प्लस A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बाई 4 ऐसा लिखा जा सकता है. विच इम्प्लाइज AD स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर इज इक्वल टू. अब आते हैं इस पर. आई होप ये भी क्लियर हो रहा होगा कि एग्जाम में इस तरह के सवाल क्यों पूछे जाते हैं.
तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है बी स्क्वायर। तो क्या हम यहाँ पर बी स्क्वायर लिख सकते हैं? दिस इज बी स्क्वायर, दिस इज अगेन बी स्क्वायर बाई 4 विच फाइनली गिव्स अस ए डी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5b स्क्वायर बाई 4 which finally gives ad square plus cf square is equal to 5/4 of hypotenuse का स्क्वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन फैक्ट इट्स एप्लीकेशन इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो इंपॉर्टेंट है ही, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपके CGL में पूछा जाता है, SSC में पूछा जाता है। अब सेंट्रल SSC में पूछा जाता है तो झारखंड SSC में तो इस क्वेश्चन की आने की प्रबल संभावना है। एनीवेज, अब एक खास बात आप देखेंगे, अगर हम मीडियन ले लें, मतलब ये वाले पॉइंट पर ले लें और इस पॉइंट से इसको ऐसे जोड़ दें, तीनों एक पॉइंट से तो गुजरेगा, ये हम लोग सेंटर ऑफ ट्राइंगल में पढ़ चुके हैं। आप रेफर कर लेना सेशन नंबर 1, ओके, ज्योमेट्री का सेशन नंबर 1 या लेक्चर नंबर 1। लेकिन अगर ध्यान आ रहा होगा कि जब हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल पर बात किए थे तो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस, ये बट ऑब्वियस है ना, मीडियन है, मध्यिका है, तो AC को बांट रहा होगा और AC को इस पॉइंट पर बांट रहा होगा, उसका नाम दे देते हैं लेट अस सपोज E, ओके। तो आप तो ये समझ पा रहे हो BE एक मीडियन है, E मिड पॉइंट है। लेकिन हम लोग ये पढ़ चुके थे पहले कि सरकम सेंटर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल लाइज एट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस। आप एक बार रेफर कर लेना, उस पर हम लोग डिटेल लेक्चर लिए हैं एक, इनफैक्ट सेशन नंबर 1 और सेशन नंबर 3। एनीवेज, तो हम ये देख रहे हैं मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस सरकम सेंटर भी होता है, मतलब इससे इसकी दूरी, इससे इसकी दूरी और इससे इसकी दूरी बराबर होगी, जिसको हम लोग कैपिटल R कहते हैं, जिसको हम लोग सरकम रेडियस कहते हैं, जिसको सरकम सेंटर वाले लेक्चर में हम लोग पूरा डिटेल में समझे हैं। एनीवेज, तो क्या आप कहोगे AE इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू BE एंड विच इज इक्वल टू B/2, कह सकते हैं हम ऐसा? मतलब B बराबर हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू AC/2 विच इंप्लाइज B इज इक्वल टू B/2, ओके। तो अगर हमको इसमें ही एक और मीडियन का स्क्वायर ऐड करना हो, लेट मी राइट हियर AD स्क्वायर प्लस CF square plus now I want to add square of B, so I can write in fact B का square is equal to B square by 4। तो अगर हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, this is the term which we are adding, so I am writing it with red, B का स्क्वायर ये हम ऐड कर रहे हैं, 5/4 B स्क्वायर तो था पहले से, 5/4 B स्क्वायर तो पहले से था, B स्क्वायर बाई 4 और ऐड होगा, दिस इज द थिंग विच वी आर एडिंग, B स्क्वायर बाई 4। तो फाइनली क्या देता है? फाइनली आपको दे रहा होगा विच इम्प्लाइज 5 + 1 6/4, मतलब 3/2 ऑफ B का स्क्वायर विच इम्प्लाइज 3/2 ऑफ हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग सीखे क्या बेसिकली? तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ मीडियन ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज ऑलवेज 3/2 ऑफ हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, ओके। इस पर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आई शुड राइट इट, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ मीडियन ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल इज 3/2 ऑफ हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। आपको दिमाग में ये रहना चाहिए। अगर केवल 2 मीडियंस की बात करें, मतलब अपार्ट फ्रॉम राइट एंगल के वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल के अलावा अगर 2 और, मतलब नॉन राइट एंगल वर्टेक्स से जितने मीडियंस निकल रहे हैं, अगर उसके सम की बात की जाए तो वो 5/4 ऑफ B स्क्वायर होगा, और अगर तीनों मीडियन के स्क्वायर की बात की जाए तो वो 3/2 ऑफ हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होगा। आई होप नाउ थिंग्स आर वेरी क्लियर, जस्ट टेक अ लुक ऑन इट। हम लोग
बेसिकली इस पर आने वाले हैं। नाउ टाइम फॉर आवर एजेंडा, जो हम लोग का आज का एजेंडा है, लेंथ ऑफ मीडियन नीड्स अ हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कॉन्सेंट्रेट करेंगे आप। अब ये एक जनरल ट्रायंगल है ए बी सी और ये इसका मीडियन है। अज्यूम कर लेते हैं, डी मान लेते हैं, और हम इसमें एक राइट एंगल परपेंडिकुलर इंटेंशनली गिरा देते हैं। इसका नाम ई दे देते हैं फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि बी डी इज इक्वल टू डी सी ऐसा होगा। अच्छा, ए है तो इस तरफ ए, ये सी है तो इस तरफ सी, ये बी है तो इस तरफ बी। ये जो नॉर्मल नोटेशंस होते हैं। दिस इज योर लेंथ ऑफ मीडियन। ओके, ऐसा कुछ है। हमको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो शुरुआत करते हैं ए बी ई। बहुत आसान है, ए बी ई पे बात कर रहे हैं। ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई पे। तो हम कह सकते हैं क्या, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी वी कैन से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। हो सकता है ऐसा। आप देख रहे होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। बड़े ट्रायंगल में बात करते हैं, ए ई सी पे। आपको दिख रहा होगा, जस्ट होल्ड ऑन। सो ए ई सी पे अगर हम लोग बात करें, यू वुड फाइंड ई सी का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। आई होप जस्टिफाइड। अब अगर इस छोटे ट्रायंगल पर बात करें, आई मीन टू से ए ई डी, वी कैन से ए ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। ऐसा हो सकता है। अब आपको दिख रहा होगा ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, मतलब हम कुछ रिलेट कर सकते हैं। तो जरा यहीं से रिलेट करते हैं। ए स्क्वायर बराबर देखते हैं क्या है, ए स्क्वायर। तो क्या हम लिख सकते हैं, ए डी स्क्वायर माइनस ई डी स्क्वायर। आई होप ये लिखा जा सकता है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस ई डी स्क्वायर। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो व्हाट वी विल गेट, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान देंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर, ई सी स्क्वायर बी स्क्वायर, ई सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, फाइनली बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर माइनस ई डी स्क्वायर प्लस, इसको हम लिखे हैं, अब आया ई सी, क्या आप लिखो सी डी प्लस डी प्लस दिस इज बीई, मतलब बी डी माइनस ई डी का होल स्क्वायर, विच इंप्लाइज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए डी स्क्वायर माइनस ई डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर प्लस 2 सी डी इंटू ई डी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे हम इसको तोड़े हैं, प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर माइनस 2 बी डी इंटू ई डी। आई कैन राइट लाइक दिस। ओके, अब खास चीज़ है, बी डी बराबर डी सी है। आप देख रहेंगे डी सी और बी डी बराबर है, तो क्या ये टर्म कटेगा? आई होप क्लियर। ओके, अब यहाँ दिख रहा होगा, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं पहले। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए डी स्क्वायर माइनस 2 ई डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर
प्लस ई डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। फाइनली आप देख रहे होंगे यहाँ पर 2 स्क्वायर ई डी स्क्वायर कैंसिल होगा। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस सी डी बी डी बराबर है तो 2 स्क्वायर या 2 स्क्वायर आई कैन राइट, विच इंप्लाइज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। बी डी को हम a/2 ले सकते हैं क्या? आई होप यहाँ से यहाँ a/2 मीडियन है वो, ये भी a/2, सो आई कैन राइट 2 टाइम्स a/2 का होल स्क्वायर मतलब a²/4, ये कैंसिल हुआ 2 टाइम्स। इसको इस तरफ लाते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a²/2 इज इक्वल टू 2ad का होल स्क्वायर, विच इम्प्लाइज 2ad स्क्वायर इज इक्वल टू 2bc स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस a²/2 2 या फिर ad स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 ऑफ, ये 2 यहाँ पर आएगा, 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, हेंस ad इज इक्वल टू यू कैन राइट 1/2 रूट अंडर आ रहा है ये लाइक दिस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये पैटर्न याद रखना है। हम फिर कह रहे हैं, आप पिछले 5 साल का एसएससी का क्वेश्चन उठाकर देख लो, हर सेट में आपको एक सवाल इस पर डेफिनेटली मिलेगा। ओके, पैटर्न याद रखना है। एडी निकालना था हमको, ये लेंथ ऑफ मीडियन निकालना था जो ए से शुरू हो रहा है। ओके, तो इसके इस वर्टेक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को आप देखो, क्या आपको दिख रहा है बी और सी? तो जरा आप देखेंगे 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स बी स्क्वायर 2 टाइम्स सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ओके, और ये 1/2 रूट अंडर के साथ। मतलब आज के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि ये वाला लेट अस सपोज बीजी का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे 1/2 रूट अंडर, ये तो होना है। अब देखो बीजी की बात हो रही है तो ये 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, ओके, माइनस बी स्क्वायर। आई होप थिंग्स आर क्लियर। अगर मान लो आपसे पूछता है ये वाला, लेट अस सपोज सी एच निकालना है, तो 1/2 इट विल बी 2b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। ओके, जस्ट हैव अ लुक, हम लोग इसके एप्लीकेशन पर आते हैं। तो ये लेंथ ऑफ मीडियन तो निकल गया। मतलब अगर हम कंसोलिडेट करें, ये एक जनरल ट्रायंगल ए बी और सी अज्यूम कर लेते हैं और कहते हैं ये और ये और ये। नाउ लेट दिस बी ए डी सी ई बी या सी एफ एंड बी ई, जो ट्रेडिशनल नोटेशन होता है मीडियंस का। तो हम ये कहेंगे ए डी का लेंथ होगा, आप ध्यान दो, ये ए का उल्टा साइड पे ये ए है, सी के उल्टा साइड पे ये सी है और बी के उल्टे साइड पे ये बी है। अब ए डी का वैल्यू निकालना है। ए डी बहुत आसान, 1/2 रूट अंडर, आप देखेंगे ए डी बी 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ऐसा होगा। अच्छा, हमको निकालना है बीई, 1/2 तो होगा, रूट अंडर होगा, बीई कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स 2a स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हमको निकालना है सी एफ, 1/2 तो होगा, 2b स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर।
आप किसी तरीके से इस बेसिकली पैटर्न को याद कर सकते हैं। अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं तो ए डी स्क्वायर बराबर दिखेगा 1/4 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी ई स्क्वायर बराबर दिखेगा 1/4 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सी एफ का स्क्वायर दिखेगा 1/4 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सबको जोड़ते हैं, ए डी स्क्वायर बी ई स्क्वायर सी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, आई होप दिख रहा होगा, 2b स्क्वायर 4b स्क्वायर माइनस 1 3b स्क्वायर 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर, सिमिलरली 3c स्क्वायर, विच इम्प्लाइज ad स्क्वायर प्लस be स्क्वायर प्लस cf स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बात एक जनरल ट्रायंगल की हो रही है। ओके लेकिन अब बोलोगे कि सर क्लास की शुरुआत आप किए थे राइट एंगल ट्रायंगल से, और राइट एंगल ट्रायंगल पर बोले थे ए स्क्वायर बी ए बी सी अगर ऐसा है, ये ए है ये सी है और ये बी है, तो इसमें सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मीडियन was इक्वल टू 3/2 ऑफ हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। ओके हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर ऐसा बतलाए थे हम लोग। तो आप यहां पर अगर देखोगे, अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर होगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, 2 से 2 टाइम्स कटेगा, तो क्या ये 3/2 ऑफ हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर नहीं आएगा। ओके आई होप थिंग्स हैव बीन जस्टिफाइड। जो हम लोग शुरुआत में राइट एंगल ट्रायंगल से देखे वही चीज़ जस्टिफाई होता हुआ इससे भी दिख रहा है। हेंस ये जो कंसेप्ट हम लोग पढ़े हैं दिस इज 100% ट्रू। ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मीडियंस इन अ जनरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 3/4 ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।